कि अगला देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना तय है कि देश की मटेरियल है नीतीश कुमार में, जो काबिलियत है किसी में नहीं है। अच्छे भविष्य बनाना है बच्चों को तो अच्छे टीचर को लाना होगा। शिक्षक हैं बोल रहे हैं कि नहीं, नियमावली गलत है। तो सारे शिक्षक नहीं बोल रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ने में कमज़ोर हैं या करवाया जा रहा है। खाली एक हो जाएगा विपक्ष, मोदी जी उसी दिन समाप्त हो जाएंगे। पता नहीं हम लोग हाउस में और मंत्री से कितना बार मिले हैं, आपने देखा होगा पेपर में, मीडिया में। तो ये जो देश में सरकार चल रही है बस दो आदमी ही जानते हैं, प्रधानमंत्री और न तो गृह मंत्री, इसके अलावा थोड़े को जानता है। तो इनका सोच ही गलती है कि जो छोटे हैं उनको नहीं बनाना है, जो बड़े हैं उनको बनाना है। ये कैपिटलिस्टों की सरकार है। पुलिस खड़ा है, अगर हम कितना ही बड़ा मुजरिम हैं, अब पुलिस के सामने कोई हमें मार दे तो वहाँ का प्रशासन पर न जाएगा। गुंडा मार के जा रहा है, इससे बड़ा क्या होता है? इसका मतलब कि कुछ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। पूरे देश में रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इसी कड़ी में क्या बोलते हैं कि कई शहरों में कई जगहों पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और उसमें यहाँ पे मंत्री साहब आए हुए थे और अभी क्या बोलते हैं कि नालंदा के एमपी हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। देखिए, हम लोग अपने संसदीय क्षेत्र में या जहाँ भी लोग बुलाते हैं इफ्तार के मौके पर, रमज़ान के मौके पर, तो हम लोग जाते हैं। और इस इलाके में हम लोग बहुत पहले से आते जाते रहे, तो प्यार मोहब्बत इस घर से ही हमारा बहुत लगाव है। ऐसे मौके पर लोगों ने बुलाया है तो हम लोग आए हैं। और इस रमज़ान के महीने में हमें ही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपसी भाईचारा, मिल्लत सब लोग रहे। सब आपसी भाईचारा से ही बिहार की तरक्की हो सकती है, देश की तरक्की हो सकती है। इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं होता है। प्यार और मोहब्बत से हर काम हो सकता है। प्यार मोहब्बत से हर काम हो सकता है। सर, बिहार में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, ठीक है, भीषण गर्मी पड़ रही है और राजनीति भी एकदम गरमाया हुआ है। क्या बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ है और सम्राट चौधरी हैं, वो बोलते हैं कि बिहार में अगर सरकार बनता है तो बिहार में भी इनकाउंटर का खेल चलेगा। क्या कहेंगे? जैसे किसी के बारे में हम क्या बोलें, वहाँ जो इनकाउंटर हुआ है ईमानदारी से आप ही बोलिए। पुलिस खड़ा है, अगर हम कितना ही बड़ा मुजरिम हैं, अब पुलिस के सामने कोई हमें मार दे तो वहाँ का प्रशासन पर न जाएगा जी। हम कितना ही बड़ा डकैत रहें, गुंडा रहें, और पुलिस हमको न मारना चाहिए, पुलिस न मारेगी। और गुंडा मार के जा रहा है, इससे बड़ा क्या होता है? इसका मतलब कि कुछ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ। पहले क्या बोलते हैं कि गिरिराज सिंह आप लोग के साथ में थे और उनका स्टेटमेंट आया है कि योगी जी से नीतीश कुमार को सीखना चाहिए। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? अच्छा, तो ये अभी कौन ज्ञानी आदमी हो रहे हैं जिनको अपने ज्ञान नहीं है? पूछिए उनसे कि आप जितना दिन से मंत्री हैं, आपने बिहार में कितना सड़क बनवाया, उनसे आप पूछिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना उनका योजना है। हम लोग मांगते हैं तो नियम ऐसा बना दिए कि बिहार में पैसा आना बंद हो गया। हम लोग बोले थे कि जो भी पिछले 10 साल पहले का जो सड़क है, जो शुरू में प्रधानमंत्री सड़क योजना बना कि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जितने भी सड़कें हैं वो चौड़ीकरण हो जाए, तो नियम तो लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा, मतलब 5 किलोमीटर का सड़क नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ऐसा सुने हैं कहीं? अगर हम इस देश के नागरिक हैं, कोई तो छोटा हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। तो इनका सोच ही गलती है कि जो छोटे हैं उनको नहीं बनाना है, जो बड़े हैं उनको बनाना है। ये कैपिटलिस्टों की सरकार है, अडानी की सरकार है। अडानी जो चाहता है होता है। बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ़ हो रहा है, कोई गरीब का कर्जा थोड़े माफ़ हो रहा है। अब चले जाइए, आपका कर्जा होगा बैंक में तो थाना पुलिस आ जाएगा, लेकिन अडानी के पास कहाँ को जा रहा है? अच्छा, एक इस क्षेत्र का एक बहुत ही गंभीर समस्या है सर। रेलवे लाइन जो पार होती है, क्या बोलते हैं, इस्लामपुर से नटेसर की ओर बहुत सारा अंडरपास है और बारिश में पानी जम जाती है लगातार। इसमें क्या बोलते हैं कि इधर के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर समाजसेवी हैं, इसका निदान के लिए लगातार आपसे गुहार लगाते हैं। इसका क्या है निराकरण? मुझसे जनता को तकलीफ होगा तो लोग बोलेगा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं तो स्वाभाविक चीज़ है कि जहाँ अंडरपास अगर ऊंचा है रेलवे लाइन तो अंडरपास होना चाहिए।
मैंने पार्लियामेंट में इस हाउस को कई हाउस में उठाया हूँ और लोकसभा अध्यक्ष ने अपने तरफ से मंत्री जी को कहा कि माननीय सांसद ने जो मामला का उठाया ही देश भर का मामला है, मंत्री जी आप संज्ञान में लीजिए, हर जगह ही मामला है, पानी जमता है, लोग पार नहीं हो रहे हैं, ये हर जगह का मामला है, हार्वेस्टर पार नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार नहीं हो रही है। तो मंत्री ने आश्वासन दे दिया कि हम इसको दिखवा रहे हैं, तो वैसे ही चल रहा है बस। और अभी तक न कोई डिसीजन लिया गया है, दोनों कहीं कहीं तो दोनों जगह दोनों चीज़ है, जैसे हमारे गांव के तरफ देखे होंगे कि दोनों चीज़ चल रहा है। अभी आपको बरदाहा वाला भी चल ही रहा है, दोनों गोमहर वाला भी दोनों तरफ चल रहा है, लेकिन जो परिस्थिति है उसके बाद पता नहीं हम लोग हाउस में और मंत्री से कितना बार मिले हैं, आपने देखा होगा पेपर में, मीडिया में। तो ये जो देश में सरकार चल रही है बस दो आदमी ही जानते हैं, प्रधानमंत्री और न तो गृह मंत्री, इसके अलावा थोड़े कोई जानता है कि सरकार कैसे चल रही है। जो मंत्री है उससे पूछिए कि आपसे कोई काम हो सकता है, कोई रोड पास करा सकते हैं, ये हालत है देश का। अच्छा, लोकसभा चुनाव बहुत नियरेस्ट है सर, और क्या बोलते हैं कि विपक्ष को गोलबंद करने के लिए लगातार विपक्षी मीटिंग हो रहा है। कौन होंगे अगला प्रधानमंत्री, क्या लगता है आपको? दुनिया में पहले भी हम लोग देखे हैं, जब 1977 में बीपी सिंह कांग्रेस के जब वित्त मंत्री थे तो उस समय वो पार्टी से हट के हम लोग के साथ आए, तो उस समय हमको याद है, हम लोग भी राजनीति में थे उस समय, तो बीपी सिंह बिहार आए थे, दास जी के घर पर बैठे थे, तो सारे लोगों ने एक होने का प्रयास किया और ऐसा प्रयास हुआ कि उनकी सरकार बन गई। तो नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास शुरू किया है, आज देश में 34% पर सरकार चल रही है। अगर सारा विपक्ष एक हो जाएगा तो मोदी जी को आने रोकने से नीतीश कुमार 1 मिनट भी देर करेंगे। खाली एक हो जाएगा विपक्ष, मोदी जी उसी दिन समाप्त हो जाएंगे। अब देश का प्रधानमंत्री का सवाल है तो सब लोग चयन करेंगे, लेकिन हमारे नेता की जो छवि है और ख़ास करके पूरे देश में कई राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उस सब में हमारे नेता की छवि साफ है। देश में राजनीति में रेलवे मिनिस्टर रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, आज 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, आज तक वो बेदाग हैं। तो इस तरीके के प्रधानमंत्री होना चाहिए, उनमें काबिलियत है, वो पढ़े लिखे इंसान है, इंजीनियरिंग है, केले गोल्ड मेडल हैं, एक साधारण चीज़ नहीं है। तो हर क्षेत्र में ये आते हैं। हम तो जनता से कहेंगे भाई, हम लोग प्रचार भी करेंगे, हम तो उनके कार्यकर्ता के रूप में हैं कि अगला देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना तय है और विपक्ष को भी एक होना तय है। अच्छा, कितना खुशी की बात होगा सर कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बनेगा, खास करके नालंदा का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। तो देखिए खुशी क्या, हम तो समझते हैं कि बिहार नहीं पूरा देश खुश होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा कि देश इनको जिस तरीके से बिहार को पटरी पर ला के आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है, देश को भी आगे बढ़ाने का इन्होंने काम करेंगे। देश की जो हालात है, आज पूरे देश में क्या हालात है, विकास के नाम पर कुछ है? कोई बता दे कि देश का कौन योजना चल रहा है, कौन ब्लॉक में चल रहा है, बता दे कोई। देश में विकास थोड़े हो रहा है, सारा पैसा 2 आदमी ही जा रहा है, चाहे गुजरात जा रहा है और नहीं तो महाराष्ट्र जा रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है? अच्छा, एक सरकार का बहुत ही क्या बोलते हैं कि अच्छा कदम है शिक्षा के क्षेत्र में, और इसका विरोध हो रहा है। नया शिक्षा नियमावली के लिए सरकार मतलब कि एक नियम लाई है कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देगा, जो आयोग के तहत एग्ज़ाम देगा, उनको नियमावली करेंगे या फिर उसको शिक्षक बनाएंगे। विपक्षी नेता हैं या फिर जो शिक्षक हैं, क्या बोलते हैं नियोजित शिक्षक है, इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम ही है विपक्ष करना। आप कितना ही अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष करेंगे। 4 महीना में नीतीश कुमार जी दोनों साथ में राजपाट चला रहे थे, तो वही लोग ना बोल रहे थे कि देश का मटेरियल है नीतीश कुमार। या मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बीजेपी के जो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं वो बोल रहे थे कि देश की मटेरियल है नीतीश कुमार में, जो काबिलियत है किसी में नहीं है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, सुशील मोदी जी बोले हैं, उनसे आप पूछिए। तो उनका आदत है आज अलग हुए था हर चीज़ में विरोध करने का, लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया और सारे विपक्ष को उन सलाह से उन्होंने काम किया है और एक अच्छा रास्ता दिया है। कंपटीशन क्या चीज़ है? जिसकी योग्यता है भाई नौकरी ले। अभी तो देखिए हमारे देश में किसी राज्य में यह व्यवस्था नहीं है कि खेल के नाम पर नौकरी मिल रहा है।
नीतीश जी जब रेल मंत्री थे तो वहाँ भी शुरू किए थे देश में अटल जी के टाइम में, और यहाँ शुरू उन्होंने कर दिया। अभी तो 300-400 लोगों को करीब 3 साल पहले नौकरी हुआ है, और अभी तो वैकेंसी निकाल दिए हैं कि भाई आवो और पावो। ऐप ही एक बन गया है, उस ऐप का उद्घाटन नहीं हो गया। ऐप में आप डालिएगा, आपकी नौकरी के लिए पुर्जा आ जाएगा कि आप जाइए फलाना जगह ज्वाइन करिए। बहुत अच्छा सिस्टम रहा है। तो जो खेलने वाला है उसके लिए भी नौकरी, जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी नौकरी। अभी लगातार देखिए 2 लाख का लगभग आपका वैकेंसी होने जा रहा है। वही ना, उस वैकेंसी का विरोध हो रहा है सर। जो शिक्षक हैं बोल रहे हैं कि नहीं, नियमावली गलत है। तो सारे शिक्षक नहीं बोल रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ने में कमज़ोर हैं या करवाया जा रहा है वो लोग चाह रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पास मार्क तक सबको हो जाएगा। जो व्यवस्था उसमें दिया गया है, जैसे सीट मान लिया 1 लाख है, तो पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, अब कुछ नहीं जानेंगे तो बात अलग है, लेकिन आपने जब ट्रेनिंग कर लिया है, परीक्षा पास किया है, तो उतना तो ज़रूर जानते होंगे एक बच्चा को पढ़ाने के लिए। तो स्वाभाविक चीज़ है कि उनको नौकरी हो जाएगी। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छे भविष्य बनाना है बच्चों को, तो अच्छे टीचर को लाना होगा। आखिरी सवाल होगा सर, आज क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र की जनता को तो संदेश यही देंगे कि आपसी भाईचारा और मिलत हम लोग को रखना है। और ईद मौका 2-3 दिन के बाद ईद होने वाला है। और जो बिहार में आपने सुना होगा, बिहार शरीफ में किस तरीके से लोगों ने हुड़दंग किया, लेकिन आत्म संयम से सरकार और जो पदाधिकारी थे उनके माने संयम से मिला जुला के, थोड़ा गलती हुआ है, चूक हुआ है कहीं न कहीं, लेकिन उसको रोक लिया गया 8 घंटे में। 8 घंटे के बाद फिर कुछ नहीं हुआ। देखिए एमपी साहब हैं और ये क्षेत्र की जनता को संदेश दे रहे हैं कि शांति बनाए रखें, कायम रखें, और जो ईद का पर्व है उसको भाईचारे के साथ निभाएं। बाकी एमपी साहब के इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।